जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या से जबरदस्त आक्रोश। आज श्रीनगर में राजभवन के सामने कश्मीरी पंडित करेंगे विरोध प्रदर्शन। राहुल का पार्थिव शरीर आज जम्मू पहुंचेगा। बडगाम के आतंकियों ने राहुल भट्ट की हत्या की। तहसील दफ्तर में घुसकर मारी गोली। कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में पूरे कश्मीर में विरोध प्रदर्शन। राहुल प्रवासियों के लिए शुरू किए गए विशेष रोजगार पैकेज के तहत तैनात थे। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों आतंकवादियों के पक्ष में बयान देकर माहौल खराब कर रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा, हमले में शामिल लोगों को नहीं बख्शेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी हमले की निंदा की। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की आज तय होगी तारीख। कोर्ट से नियुक्त सभी एडवोकेट कमिश्नर बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। शनिवार या उसके बाद की तारीख तय करेंगे। 17 मई की कोर्ट में सौंपनी है रिपोर्ट। ज्ञानवापी सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे। विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह नए स्पेशल कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। ज्ञानवापी में 5 दिन में पूरा करना है सर्वे का काम। कोर्ट ने कहा, मस्जिद के अंदर हर जगह का सर्वे होगा। तहखाने में भी जाएगी टीम। ताला न खुले तो तोड़कर वीडियोग्राफी करे। बाधा डालने पर कार्रवाई के आदेश। न्यायालय का आदेश है तो खुलवाएंगे न्यायालय के आदेश के अनुसार। मेरे पास कुछ नहीं है, न्यायालय आदेश करे ही है तो उनको खुलवा के देखना ही है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के अनुसार 56% लोगों की राय है कि ज्ञानवापी का सच सामने आना चाहिए। ज्ञानवापी में सर्वे की कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने उठाए सवाल। एबीपी न्यूज से कहा, मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाए। उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और उस मस्जिद के इंतजामिया के लोग फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, उनके समर वेकेशन से पहले, गर्मी की छुट्टियों से पहले, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद पर कांग्रेस के नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि इसको अभी लेकर फैसला नहीं कह सकते हैं। एक मुद्दे पर अदालत ने निर्देश दिया है, उसे सभी को मानना चाहिए। ज्ञानवापी विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का वाराणसी दौरा। जंगमबाड़ी और डीएवी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा कोर्ट को निर्देश। 4 महीने में सभी याचिकाओं का निपटारा करें। विवादित स्थल के सर्वे की भी हो रही है मांग। बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा, ताजमहल तेजो महल था और दिल्ली की जामा मस्जिद पहले जमुना मंदिर था। ताजमहल को जो नाम रखा गया तेजो महल है, इसका भी हमारे पुराने शासकों ने बनाया था, जिसको जामा मस्जिद बोलते हैं। वो जमुना देवी का मंदिर है। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया। सुबह क्लासेस से पहले दुआओं के साथ राष्ट्रगान भी होगा। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने आदेश जारी किया। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी। आप इस तरह का इक़दाम करके आप देश को, हमारे हिंदू भाइयों को बता रहे हैं, नहीं, इनको देशभक्ति सिखाना है। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने फैसले का स्वागत किया। कहा, सरकार मदरसों को आधुनिक कर रही है, इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागेगी। मदरसा एजुकेशन हमारे माइनॉरिटी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है और वहाँ से जब राष्ट्रगान होगा तो मदरसे का बच्चा और अच्छे से अपने समाज के निर्माण की भूमिका निभाएगा।
औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी। बिना नाम लिए राज ठाकरे पर निशाना साधा। औरंगजेब की कब्र पर जाने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। वक्त और हालात की नजाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं, वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं, तुम फंसना नहीं। तो ऐसा सुना है जाती रही भावना जैसी, देखिए मूर्त चिंत ऐसी, उनकी भावना वैसी, हमारी भावना ऐसी। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला को लेकर याचिका दायर होने के बाद मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई। मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने कहा, यहां आजादी के समय से नमाज हो रही है और होती रहेगी। धार के शहर काजी वकार सादिक का बयान, कहा भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, इसका जवाब सभी समाज के लोग देंगे। बुधवार को इंदौर हाई कोर्ट में भोजशाला हिंदुओं को सौंपने और नमाज पर रोक की मांग से जुड़ी याचिका दाखिल हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीएचपी नेता सतवीर सहारण पर हमले के मामले में खुलासा। बीकानेर के कमिश्नर ने कहा, साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। 27 लोगों को हिरासत में लिया गया। हनुमानगढ़ में बीएचपी के नेता पर हमले के बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एहतियातन जिले में इंटरनेट बंद किया गया है। बीजेपी नेता तरुण ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, राजस्थान में जोधपुर, करौली, भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में जो हुआ उसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना होगा। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की एमसीडी की कार्रवाई आज भी रहेगी जारी। करोलबाग, नरेला और समयपुर बादली से रोहिणी मेट्रो स्टेशन के बीच हटेंगे अवैध निर्माण। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आज की कार्रवाई के लिए 400 सुरक्षा कर्मियों की मांग की है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सरकारी काम में बाधा डालने पर हुई थी गिरफ्तारी। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे अमानतुल्लाह। दिल्ली के मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जबरदस्त बवाल, स्थानीय लोगों ने पथराव किया। मदनपुर खादर के अलावा दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सागरपुर में बुलडोजर चलने से पहले ही लोगों ने अवैध निर्माण हटाए। सीएम योगी के शहर गोरखपुर में भी चला बाबा का बुलडोजर। नालों और सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। बलरामपुर में पूर्वांचल की सियासत में दखल रखने वाले पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने उनकी कोठी और जमीनों को कुर्क किया। यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बिहार के रोहतास में प्रशासन का चला बुलडोजर। 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, हटाया गया अतिक्रमण। उदयपुर में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर। कई राज्यों में मिली हार और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन में बदलाव और अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बड़े बदलाव पर भी फैसला संभव। उदयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हमारे कण कण में राष्ट्रवाद और राष्ट्र धर्म है। एक बार फिर कांग्रेस को देश की रक्षा की परिपाटी पर खरा उतरना होगा, इसलिए नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चा नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी दोबारा पार्टी की कमान संभालने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं, लेकिन संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है। उदयपुर में इस पर चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से चेतक एक्सप्रेस से 1 घंटे बाद उदयपुर पहुंचेंगे। राहुल के साथ पार्टी के 74 नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली में स्टेशन से रवाना होते वक्त कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए नारे। चिंतन शिविर से पहले राजस्थान के सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, कांग्रेस मुक्त भारत वाले खुद मुक्त हो जाएंगे।
महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का एनसीपी पर बड़ा आरोप। कहा एनसीपी ने पीठ में छुरा घोंपा। निकाय चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किया। चिंतन शिविर में ये मुद्दा उठाऊंगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन हिमाचल प्रदेश। आज कुल्लू में रैली करेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति की शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप समुदाय को संबोधित भी करेंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। मनरेगा और पीएम आवास योजना का बकाया फंड जारी करने की मांग की। कहा 6,500 करोड़ बिना किसी देरी के जारी हो। गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में पीएम मोदी का वर्चुअली संबोधन। कहा जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो सार्थक परिणाम मिलते हैं। उदयपुर में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का हाई वोल्टेज ड्रामा। होटल में पुलिस ने की घेराबंदी तो हुई जोरदार बहस। पुलिस ने हिरासत में लेकर जयपुर भेजा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी और केंद्र सरकार को गरीबी, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर घेरा। और प्रदेश की सरकार के द्वारा ऐसे 1,50,00,000 नौकरियां इस समय खाली पड़ी हैं, जो घोषित नौकरियां हैं। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान की जल निगम भर्ती घोटाले में लखनऊ कोर्ट में हुई पेशी। 4 घंटे बाद वापस सीतापुर जेल पहुंचेंगे। सीतापुर जेल में 28 महीने से बंद है आजम खान। कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को झारखंड सरकार ने निलंबित किया। पूजा से पूछताछ के लिए ईडी विशेष प्लान तैयार कर चुकी है। आयकर विभाग से मंगाए गए हैं दस्तावेज। मनरेगा में 18 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप। झारखंड के 20 करोड़ के कैश कांड में नेताओं की भूमिका को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे। 52% लोगों ने कहा घोटाले के पीछे नेता भी शामिल है। चारधाम यात्रा शुरू होने के 1 हफ्ते के अंदर 26 लोगों की मौत। सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर उठ रहे हैं सवाल। गढ़वाल कमिश्नर ने लोगों से डॉक्टर की सलाह के बाद ही यात्रा की अपील की है। दिल्ली के सुभाष नगर फायरिंग मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। सलमान त्यागी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया। तिहाड़ में रची गई थी हत्या की साजिश। राजस्थान के कोटा में छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। हॉस्टल संचालक ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव। मध्य प्रदेश का निवासी था छात्र। 2 साल से कोटा में पढ़ाई कर रहा था। 1 महीने में 5 छात्रों ने मौत को गले लगाया। यूपी के बस्ती में अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए एक युवक ने अपने पिता के मालिक से 1 लाख की रंगदारी मांगी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। महंगे कपड़े और फोन के शौक को पूरा करने के लिए लोगों से लिया उधार। चुकाने के लिए रची साजिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।